उम्मीद करता हूं कि आपका परिवार सही होगा और आप भी अच्छे होंगे। लेकिन क्या बात करें उस परिवार के जिसमें इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी एक ऐसी बीमारी आ चुकी है जिसको ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा है। मैं बात कर रहा हूं एल्कोहल ड्रिंकिंग यानी शराब पीना, जो आज हर दूसरे घर की एक बीमारी हो चुकी है, जिसमें कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर निकल लेता है जो कि टेंशन का बहाना देके या फिर चोरी छुपे धीरे धीरे दोस्तों के साथ पीते पीते आज उसकी आदत सी बन चुकी है। अब मैं आप और लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि जब ये आदत सी बनने लग जाती है, लोगों को पता लग जाता है, तो बोलते हैं शादी करा दो ठीक हो जाएगी। आप तो अपने आप को बर्बाद कर ही रहे थे, साथ साथ परिवार को भी उसमें मार रहे थे, और आप चाह रहे हैं कि एक अच्छी सी प्यारी सी औरत आए और उसको भी आप बर्बाद कर दे। तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या आपको जानना नहीं चाहिए कि क्या नुकसान जो करता है, जो लोग टेंशन का बहाना बना के पीते रहते हैं उसको तुरंत टोके कि नहीं भाई टेंशन की वजह से नहीं, तुम अपनी आदत से मजबूर हो और ये नुकसान करता है। तो सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं, सबको जानना चाहिए इसके नुकसान को। व्हाई अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ एंड किलिंग योर फैमिली। और मैं अमरीश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो और चैनल एट्रियम पे, और हम लोग आज समझेंगे कि नुकसान क्यों करता है और साथ साथ इसके कंक्लूजन और एक इफिशिएंट वे बताएंगे ताकि आप इसको छुटकारा पा सके। तो नाउ बी रेडी टू लेवल अप योर नॉलेज विथ एट्रियम। ऑलमोस्ट जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनमें सबसे मेजर कंपोनेंट है वो है इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अगर इसको हम लोग अपने बॉडी में इंटेक करते हैं तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट एक्ट करता है। मॉडरेट अमाउंट में तो आपको जजमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप सही गलत नहीं समझ पाएंगे, और हायर कंसंट्रेशन में तो आप बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, लड़खड़ाते हुए कभी आगे कभी पीछे। और लेकिन अगर आप ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में लेते हैं स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एक्ट करता है और इट कैन बी फैटल, यानी काफी घातक हो सकता है। इतने जानने के बाद से अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी को बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि आप ना करो, ऐसे ऐसे दिक्कत है। लेकिन मैं यहीं तक नहीं रुकूंगा, मैं इसके अंदर तक जाऊंगा, इसकी केमिस्ट्री को समझूंगा और बताऊंगा। इसके जो इथेनॉल का जो प्रिपरेशन है अगर समझे तो जो सब कमर्शियल मेथड है वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है फ्रॉम सुगर्स। फर्मेंटेशन को अगर यूं समझे तो जितने भी बड़े अमाउंट, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा कंपाउंड है, इसको हमको तोड़कर दो कंपाउंड में तोड़ना है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। अगर यूं समझे इसका जो प्रोसेस है वो होता क्या है, यहाँ पे जो जितने भी सुगर्स पाए जाते हैं, जैसे कि सुगर्स जैसे कि आपको बार्ले में पाया जा सकता है, मैज में पाया जा सकता है, ग्रेप्स में, इवन पोटैटोज में, उस सुगर जिसको सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसका फार्मूला है C12H22O11, और यहाँ पे H2O, और इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज जो एक एंजाइम है उसके प्रेजेंस में यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस होके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जिसका फार्मूला दोनों का सेम ही है C6H12O6, और फिर से C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज और इसका नाम है फ्रक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और बाद में इसका फिर से फर्मेंटेशन करते हैं, इसमें जो एंजाइम है उसका नाम है जाइमेज, और बाद में इथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 रिलीज होता है। फर्मेंटेशन की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर्ड होता है, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ एयर, और साथ साथ CO2 भी रिलीज होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। केमिकली बात करें तो जब हम लोग इथेनॉल को अपने बॉडी में इंटेक करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे अंदर इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH में। और जब भी फैक्ट्री में कोई कंपाउंड बनता है तो सिर्फ एक कंपाउंड नहीं, मल्टीपल कंपाउंड एक साथ बनते रहते हैं। तो होता क्या है कि वहां पर मिथेनॉल भी एक कंपाउंड बनता है CH3OH, और इथेनॉल भी बनता है CH3CH2OH। होता यूं है कि दोनों मिक्स रहते हैं, और जो ड्रिंकर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट कभी कभी दोनों पी लेते हैं एक साथ, तो उनको काफी नुकसान करता है। इसका कारण ये है कि जो मिथेनॉल है ये भी रिएक्शन करके सीधे मेथनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है SCOH, और ये काफी डेंजरस होता है। इवन आप अगर हायर कंसंट्रेशन में अगर आपके शरीर में हो तो आपके तुरंत मौत भी हो सकती है। तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप मिथेनॉल पॉइजन पेशेंट है अगर कोई, उसको आप इथेनॉल पिला दीजिए ताकि वो जो जिस एंजाइम से रिएक्शन करके बना रहा है उसको ये स्वेल्ड अप कर ले और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए। और सबसे एक आम बात नोटिस करने वाली होती है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और उनका जो स्मेल होता है काफी फाउल स्मेल आता है। इसका कारण क्या है? जो कलर आता है उसका कारण है, जैसे मान लीजिए ब्लू कलर है तो ब्लू कलर का कारण है कॉपर सल्फेट, जिसको फार्मूला है CuSO।